हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, आज सत्संग अपन लेंगे संत सूरदास के पद पर, भजन पर। दीनन दुख हरण देव, संतन सुखकारी। सूरदास जी संत बहुत भाव भरे शब्दों में बोल रहे हैं परमात्मा से कि प्रभु, और हकीकत भी सही और सत्य है। परमात्मा के लिए जो शब्द बोले जा रहे हैं हृदय के, हृदय से भरा भाव से, और परमात्मा का संबंध हृदय से ही रहता है, होता है, और भक्त को ये पता चल जाता है। प्रभु श्री कृष्ण भी गीता में परमात्मा का परिचय देते हैं, न ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं। हृदय में रहने वाले का कांटेक्ट हृदय से ही होता है। दुनिया में भी अपन देखते हैं लोगों को जो दिल से बात करते हैं, दिल से लोग जीते हैं, दिल से ही संबंध रखा करते हैं। ऐसे लोगों को भी दिलदार लोग ही पसंद आते हैं। सूरदास इसी अंदाज में प्रार्थना पूर्ण है ये पद। दीनन दुख हरण देव का अर्थ ये होता है प्यारे मित्रों, परमात्मा कभी भी दीनों पर कृपा करते हैं, विशेष रूप में उनका दुख हारते हैं। क्यों? दीन व्यक्ति निर्बल होता है। निर्बल का अर्थ होता है कि सब दुनिया का बल लेके देखा, कोई काम नहीं आया, या दुनिया का बल लेना चाहा पर कोई दुनिया का बल मिला नहीं, इसलिए सब तरह से निराधार हो गया। उसको बोलते दीन। और फिर ऐसा दीन हो गया तो उसको कौन याद आएगा? एक परमात्मा ही याद आएगा। सब दरवाजे बंद हो जाते, 99 दरवाजे बोलते ना, 99, पर एक दरवाजा कभी भी खुला रहता है, वो दरवाजा है परमात्मा का। और फिर इस दुख में भक्त हो कि कोई भी हो, परमात्मा को ही पुकारता है, भजता है। इसलिए सूरदास ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, प्रभु आप दीनन दुख हरण देव, आप दिनों के दुख हरने वाले हो। संतन सुखकारी, दूसरी बात बोली आप संतों को सुख देने वाले हो, परम सुख देने वाले हो। साधारण सुख तो ये दुनिया में है प्यारे मित्रों, उससे तृप्ति नहीं होती, मिला नहीं मिला और खो जाता है। और संत इशारा करते, महाराष्ट्र में तुकाराम बाबा की मैं पंक्ति बार बार जिक्र करता हूँ, सुका लागीसी करी तळमळ पंढरीसी जाए की वेळ। हे जीव, सुख के लिए रात दिन तळमळ करते हो, पर कहाँ सुख मिलेगा असली वो मालूम नहीं ना। पर मैं बताता हूँ क्यों, मैंने वो परम सुख परमात्मा के शरण में खोजा है। आप भी वहाँ चले जाओ। दरवाजे खटखटा नहीं हो तो दुनिया के मत, परमात्मा का खटखटाओ, वहाँ सच्चा सुख की उपलब्धि होगी, प्राप्ति होगी। इसलिए संत लोग वो सच्चे सुख की तलाश परमात्मा की करते हैं। इसलिए ये शब्द बोला जा रहा है, संतन सुखकारी। संतों को परम सुख देने वाले हो आप। आगे बोलते हैं सूरदास, आजामिल गिद्ध व्याध इनमें कहो कौन साथ, पंची हूँ पद पढ़ावत गणिका सी तारी।
भगवान से सूरदास प्रश्न नहीं कर रहे जैसे, और बड़े अपनापन के अंदाज में कर रहे, हक से कर रहे। और कभी भी हक जताना हो तो परमात्मा पर जताइए। लोगों पर हक जताओगे ना तो बुरी तरह मार खाओगे, फटका खाओगे। परमात्मा पर हक, परमात्मा को रीझ भजिया खींच, भाई कुभाई आनक आलस हो, भाव से भजो, कुभाव से भजो, आलस से भजो, प्रमाद से भजो, कैसे भी भजो। परमात्मा को उल्लाना भी देना हो तो दो, वहां पर उल्लाना भी वो सुनता है। इसलिए क्या बोल रहे हैं सूरदास, अजामिल, अजामिल कोई संत था क्या बोले, उसका उद्धार आपने कर दिया, उसको तार दिया। अजामिल के बारे में आप सुने ना कि नारायण बेटे का नाम था, तो अंतिम प्राण तजरा होता है, मरण शैया पर पड़ा है तो भाव से कुभाव से, भले बेटे का नाम पर कहते कि नारायण परमात्मा का नाम है तो नारायण नारायण किया है, तो उनके झांसे में आप आ गए और उसका उद्धार कर डाला। सूरदास इन सभी की बात बोलकर फिर अपनी बात बोलना चाह रहे हैं भला आखिरी में, कि इतनों का तो आपने उद्धार कर दिया, मेरा क्यों नहीं? अजामिल। और दूसरी बात, गिद्ध, गिद्ध कोई संत था, कौन सा संत था गिद्ध, बताओ? हक से बोल रहे गिद्ध। पर बोले जैसे रावण साधु का वेश बनाकर सीता को वो वन में जंगल में जैसे प्रभु श्री राम हिरण के पीछे भागे और साधु छल कपट था सर, और साधु का वेश बनाकर रथ में सीता को वो रेशा पार करवा के, और जो रथ लाया था ना लंका से, उसमें डालकर लेके जा रहा था जबरदस्ती से, तो गिद्ध ने देख लिया था। आपको भी मालूम है नहीं बात, गिद्ध ने देख लिया था। तो गिद्ध बहुत कोशिश किया सीता को छुड़ाने के लिए, गिद्ध ने वो काम किया था। कोई भी प्यारे मित्रों, परमार्थ के लिए आप कोई भी कार्य करोगे ना, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं वो काम आ जाता है। दुनिया भूल जाएंगे पर परमात्मा नहीं भूलता। इसलिए सूरदास बोल रहे गिद्ध कोई संत था, पर उसको भी आपने तार दिया, पर इसी अंदाज में तार दिया। ऐसे अपन पर उपकार के लिए किसी के काम आओ ना, परमात्मा अंदर ही बैठा है, सब कुछ जानता है, तुम्हें तारने के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेता है। सूरदास आगे बोलते हैं, व्याध, व्याध भी कौन सा साधु था, पर उसको भी आपने तार दिया। इनमें कहो कौन साध, पंच को पद पढ़ावत गणिका सितारी, और वो वेश्या गणिका थी, तोता पाल रखी थी, कहीं साधु के वहाँ से कहीं तोता लेके आ गई थी बाजार से, तो राम राम सीखा हुआ था, तो वो राम राम नाम लेता है, तो वेश्या भी उस समय राम नाम ले लेती, और उस राम नाम के भाव में वो जीती। उतनी सी बात थी, और क्या थी, उसको भी तार दिया। बाकी इतनी बात बोलने के पीछे मैं बोल रहा हूँ बार बार, आखिरी सूरदास अपनी बोलना चाहेगा। और कभी भी जो बड़े लोग होते हैं उनको भी आप बोलो ना, क्या पहले सबका नाम गिना तो आपने उसको दिया, उसका ऐसा किया वैसा किया, और हम क्या बिगाड़े? फिर सामने वाला हाथ तो बोलेगा ना। वक्ता अपने अंदाज में, चापलूसी चालाक लोग अपने अंदाज में, अलग अंदाज है, पर भक्त का प्रेम से उसमें बहुत प्रीति होती है। उसको भी तार दिया। आगे बोले सूरदास, ध्रुव के सिर छत्र देत, प्रहलाद को उबार लेत, भगत हेतु बांध्यो सेतु, लंकपुरी जारी। ये प्रभु बताओ आप, ध्रुव के सिर छत्र देत, ध्रुव को आपने राजा बना डाला, क्यों बना डाला? आप चाहे जो कर सकते हो, मेरे लिए क्यों नहीं?
पर ध्रुव के पीछे भी शास्त्रों में वर्णन आता है। ध्रुव पहले जन्म में साधु था, सन्यासी था, जंगल में साधना करता था और एकांत रहकर ध्यान साधना करता था, भजन करता था। तो कहते कि एक बार राजा की सवारी वहाँ से निकली, जलसा जो बोलते हैं ना राजा का, थाट बाट, हाथी घोड़े रथ मंत्री संतरी सब, रानी भी थी साथ में, सब कुछ देख कर ये ध्रुव पहले जन्म में जो साधु था ना, ये राजा का सब कुछ, ये धन सभी कुछ, वो जो ऐश्वर्य बोलते हैं ना, वो सब देखकर मोहित हो गया था मन अंदर से। कैसा कि काश ये भी मेरे को मिला होता, आशा रह गई थी करके। वो जब मुक्त नहीं हो पाए तो फिर ध्रुव बने दूसरे जन्म में, तब वो साधना का बल था, मान लो तप का बल था, भजन का बल था, तो फिर जो ध्रुव के अंदर इच्छा थी उसको ईश्वर ने पूरी कर, ये करते हैं। पर सूरदास सभी को आगे रख रहे हैं, प्रभु को जैसे कि अच्छे सुना देना चाहते और अपनी बात इतनी सारी बात बता देना चाहते, फिर अपनी बात बोलेंगे तो वो भी मना बोलेगा, परमात्मा मना नहीं बोलेगा ना। हाँ भाई ये भी बात है, तेरा भी उद्धार कर देंगे, फिर ऐसा क्या बोले, प्रहलाद को उबार ले, पर प्रहलाद हिरण्यकश्यप दुनिया भर की यातना देते हैं ना, तेल की कढ़ाइयों में, पहाड़ों से, गर्म खंबे से, दुनिया भर का यातना देता है, फिर भी ईश्वर की भक्ति प्रहलाद छोड़ा नहीं, भूला नहीं, कंटिन्यू तेल की धारवत उसमें रत रहा, तब जाकर उसको भी उद्धार किया। प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह भी हमारी तप भजन ध्यान साधना होगी प्यारे मित्र, सुकृत कर्म होगे, अच्छे रास्ते, आपको भी राज्य मिल जाएगा वो चाहत होगी तो। सकल पदार्थ है, नहीं, भक्ति सकल गुण खानी, बिनु प्रयास पावई प्राणी, ऐसे रामायण की चौपाई है। प्रहलाद जैसा आप दुनिया भर की मुसीबत आने दो और आप डिगो ना, टिके रहो परमात्मा की भक्ति में, आपका भी उद्धार होना सुनिश्चित है। पर आपन तो अरे इतना भजन करके सब कुछ करके न कमाई में बरकत हो रहा है, न घर में सब सत्यानाश हो रहा है, ऐसा कि तैसा, अरे फेंको माला, परमात्मा की भक्ति ऐसी कि तैसी, जाओ जय सिया राम, कुछ फायदा नहीं। अपन बंदर की तरह, पर प्रहलाद की तरह इतना टिकोगे ना तो उद्धार सुनिश्चित है। सूरदास सबका तो नाम गिना रहे, पर आपना पीछे बोलना चाह रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं। भगत हेतु बांध्यो सेतु लंकापुरी जारी, और लंका में इतना क्या नड़के पड़ा था आपका, लंका में सेतु बनाकर जाने का। सीता तो बाना थी, पर विभीषण आपका भक्त था ना, उसको राजा बनाना था लंका का, और रावण को मारना था, सब कुछ आपका अलग था। इतना सेतु बनाकर उधर गए और रावण को मार डाले और विभीषण को राज दे दिए, तिलक कर दिए। सबका ऐसा कर रहे हैं आप, मेरा क्यों नहीं ऐसा। और बड़ा आनंद है, परमात्मा से ऐसा रिच खिच भजो तो वो बहुत खुश होता है। इसलिए बोले भगत हेतु बांध्यो सेतु लंकापुरी जारी, सबका हो करके विभीषण को राज दे दिया। आगे बोलते हैं, तंदुल देत रिज जात, साक पात सो अगात, गिनत नहीं झूठे फल, खाटे मीठे खारी। प्रभु बताइए आप, क्या तंदुल देत रिज जात, सुदामा ने क्या एक मुट्ठी चावल दिया, इतना खुश हो गया। पर सुदामा के चावल में क्या था वो भी देखिएगा अपन।
सुदामा की ऐसी स्थिति थी, बच्चे थे, पत्नी थी, सीधा खाना नहीं मिलता था, यहाँ वहाँ से कुछ थोड़ा मिल जाता तो खा लेते। चावल भी सुदामा कहीं से मांग के लाया होगा घर के लिए। बच्चे थे, पत्नी थी, पत्नी बोली होगी कि द्वारकानाथ से मिलो एक बार। सुदामा बामुश्किल राजी होता है और द्वारका जाना चाहता है, तो सुदामा की पत्नी बोली जा रहे तो मित्र के पास कुछ तो लेके जाइए ना। मुट्ठी भर चावल लाए थे कहीं से, वो दे दी पोटली, तो भी छुपाए थे वहां। पर वो चावल एक मुट्ठी चावल नहीं था, वो प्रेम था। तो उसके बदले ईश्वर ने, प्रभु श्री कृष्ण ने जो दिया, तो वो चावल मत गिनिए आप, उसके पीछे सुदामा का प्रेम है। तुम्हारे पास बहुत धान हो, उसमें से बहुत कुछ दे दो तो कोई वो उतना नहीं मायना रखता, पर थोड़ा ही कुछ हो तुम्हारे जीवन के लिए, वही सब दे दो तो वो बहुत बड़ा प्रेम है। पर सूरदास ताना बुना मारना चाहते और आप नहीं सुनाना चाहते। बोले प्रभु तंदुल देत रिज जात, साक पात सो आघात। और विदुर और सुलभा उनकी पत्नी भाजी खिलाए थे, आपको क्या खिलाए? कोई 56 प्रकार का भोजन। फिर भी वह आगाह डक्कारे मार रहे जैसे कि इतना 56 प्रकार का भोजन कर लिए, बड़े तृप्त हो गए। भाजी खाए ना आपने। विदुरानी का भाव क्या प्रेम था। प्रभु श्री कृष्ण जो दुर्योधन का 56 प्रकार का भोजन त्याग कर, राजमहल में का सब ऐश्वर्य त्याग कर, विदुर चाचा के वहाँ भोजन करूँगा मैं। और विदुर की पत्नी थी सुलभा, इतना प्रेम था। छिलके नीचे फेंक नहीं, केले वो अंदर का नीचे फेंक रही और छिलके खिला रही। प्रभु श्री कृष्ण खा रहे, विदुर भी देख रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? बोलना चाहिए ना। प्रेम में इतना ताकत है, इतना सामर्थ्य है ना, वह तुम बोलना चाहो तो भी तुम्हारी वाणी मौन हो जाएगी। इतना प्रेम था, इसलिए साग भाजी में उतनी तृप्ति थी। ऐसा अपना भी प्रेम होना ईश्वर के प्रति, तो वो अंतर्यामी अंदर ही बैठा हुआ है। सूरदास बोल रहे प्रभु आप सब इनका थोड़ी थोड़ी बात पर ही राजी होकर इतना उद्धार कर दिया, तार दिया। आप मेरी तरफ भी देखिएगा। सूरदास आगे बोलते हैं, गिनत नहीं झूठे फल, खाटे मीठे खारी और सबरी। भिलन जात की थी, सबर जात की थी, और वो भी क्या झूठे फल देती है। बेर चक चक के देखती, खट्टे मीठे क्या जो भी, पर झूठे है ना, वो झूठे खाकर भी राजी हो गए। उसका भी उद्धार कर दिया, उसका भी तार दिया उसको। लाइन लगा रहे जैसे सब बातों की। और फिर आखिरी में बोलेंगे देख मेरे तरफ भी देख थोड़ा। इतनी लाइन लगी है सबके उद्धार की, मेरी भी लाइन में लगा लो। प्रभु तो मना नहीं बोलेंगे। क्या बोले? आगे बोले, गज को जब ग्राह ग्रस्यो, दुशासन चीर खस्यो। सभा बीच कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारी। इतने में हरि आए गए बसन अरूढ़ भये। सूरदास द्वारे ठाड़ो आंध्रो भिकारी। अभी आखिरी बोल दिए, आप सुन लो, कान खोल के सुन लो। ये आंधा भिकारी आपके द्वार पर खड़ा है। दरवाजा सबके लिए खोल दिया गया, मेरे लिए क्यों बंद है? खोलो। पर वो खोल ही देंगे। क्या बात बोले? गज को जब ग्रस्यो बोले, गजराज पानी पीने गया, अंदर पानी में गया तो वो मगर ने पकड़ लिया। तो उसके कुटुंब परिवार सबको चिल्लाता है बचाओ बचाओ, कोई बचाता नहीं, सब दूर देखा हो, कोई किसका नहीं। परमात्मा को पुकारा तो उसको भी आपने तार दिया। बोले
एक ही बार पुकारा ना गजराज ने, ज्यादा नहीं पुकारा ना, एक ही बार में सुन लिया आपने। और मैं इतनी बात गिना रहा हूं, मेरा नहीं सुनोगे आप? गज को जब ग्रहा गस्यो दुशासन चीर खस्यो, और दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींच रहा था, मतलब सारी खींची जा रही थी, निर्वस्त्र किया जा रहा था। और द्रौपदी सभी बड़े दिग्गज, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, शपाचोपति, ये सब बड़े बड़े दिग्गज, सबको बोलती मैं आपकी बहू हूं, मैं आपकी कुछ हूं, मेरी इज्जत, ये बेइज्जत कर रहे हैं, आप कुछ बोलो ना। पर कोई नहीं बोलता, नीचे सर डाल के सब बैठे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य ने इन्होंने भी बोला है, बोले कहीं हम कुछ नहीं बोल सकते, दुर्योधन का अन्न खाया, हम अन्न खाए तो हमारी बुद्धि मारे गई, इसलिए हम नहीं बोल सकते, बोले नहीं कहते। पर वो छोड़ो, जो भी कुछ है। पर इतने दिग्गजों को पुकारी बोली, किसी ने कोई सहायता नहीं की, और फिर निर्बल हो गई। और हे कृष्ण, हे गोविंद, आप तेरे बिगर मेरी इज्जत कोई नहीं बचा सकता। और प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, बसन रूप भयो श्याम। और वस्त्र का रूप ले लिया। दुशासन थक गया खींच खींच के, और दुशासन दुम दबा के भागा, जैसे कि ये कुछ चमत्कार अलग है। ईश्वरी जब साड़ी का रूप ले लिया तो दुशासन क्या विषय। तो बोले प्रभु आप एक ही बार द्रौपदी ने पुकारा, उसकी भी सुन लिए ना। सभा बीच कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारी, इतने में हरि आए गए बसन अरूढ़ भये, सूरदास द्वारे ठाड़ो आंध्रो भिकारी। और हे प्रभु मैं आदमी भी आंधा हूं, आंख वाला भी नहीं, मेरी आग भी नहीं। और सूरदास प्यारे मित्रों जब भजन गाते थे ना, प्रभु श्री कृष्ण भजन सुना करते थे उनके बच्चे के रूप में आकर। सूरदास एक तारा लेकर दोनों आंख से अंधे जैसे उन्होंने ही फोड़ ली थी, कारण था कुछ। और भजन गाते तो प्रभु श्री कृष्ण गोपाल बनकर सामने बैठकर भजन सुनते थे। और फिर सूरदास भजन पूरा हो जाए, प्रभु श्री कृष्ण सूरदास को बोलते थे कि बाबा मैं आपके कुटिया पर छोड़ देता हूं आपको। और आवाज में तो फर्क हो जाता है ना, आवाज किसकी है समझ तो गए। सूरदास की ये साधारण बालक की आवाज नहीं, ये कोई तो है। हाँ बेटे कौन? तो बोले बाबा मैं वो लकुटी पकड़ लेता हूँ और मेरे सहारे से चलो आपकी कुटिया तक छोड़ देता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण की ये सभी कुछ थोड़ा समझ में तो आ गया, और समझ गए सूरदास। और प्रभु श्री कृष्ण कहते गोपाल का रूप जो था वो लेकर वो जो लकुटी छोड़कर भागे गए थे, पकड़ना चाहे वो कि तू बच्चा साधारण नहीं है। सूरदास का वो लकुटी हाथ छुड़ाकर प्रभु श्री कृष्ण भागे, तब सूरदास का एक दोहा जैसा है, बा छुड़ा के जात हो निर्बल जाके मोय, हृदय में से जाऊंगा अनि जाओगे तब सबल मानूंगा तोय। प्रभु मेरी बाह छुड़ा कर तो आप चले जा सकते हो, ठीक है मैं मुझे नहीं दिखता भले बाहर से, पर अंदर से मैं जान गया। पर आप बाहर से तो चले जाओगे पर हृदय में से जाओगे ना, तब मानूंगा मैं आपको। बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जाके मोए, मेरी आंख नहीं, मैं आपके पीछे भाग नहीं सकता ना, पर हृदय छुड़ा के जाओ तब सबल जानूंगा तो हृदय में से आप बाहर जाओगे ना, तब सबल मानूंगा आपको।
इतनी प्रीति पूर्ण तो ये सब जिक्र किए, आखिरी में बोल दिए प्रभु मैं भी एक अंधा भक्त आपका भिखारी हूँ, आपके द्वार पर खड़ा हूँ, मुझे भी तार लो, मेरा भी उद्धार कर लो। इतनी प्रेम पूर्ण और इतना हृदय से अंतकरण से अपने सबके अंदर से भी होगा तो परमात्मा पहली बात हृदय में बैठा हुआ है, अपनी भी नैया पार हो जाएंगी प्यारे मित्रों।